कापि कदापि कृपां करोतु अनरपितचरीं चिरात् करुणया मतिर्नः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नामाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्तिरसंसायेव भगवान् गौरा परं मे गतिः दह्यं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनुबधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदामानं तनोति सह भोगनयोस्तयोर्यत् पानीयसूर्यवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री शीतलदास बाबा वृंदावन, श्री हरि सेवक दास बाबा राधा रमन निवास रमन रति वृंदावन व श्री गिरधर लाल गोस्वामी महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदीयत सद सत्परम पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री शीतल दास बाबा और श्री और बाबा हैं जय जय श्री राधे श्री हरि सेवक दास बाबा जी वो श्री गिरधर लाल गोस्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री शीतल दास बाबा जी, श्री श्री हरि शरण दास बाबा जी
वह श्री गिरधर लाल गोस्वामी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगावे। आज लघु शरदोत्सव है। आहा, जय हो। कल सबने वो 1 से 2:30 बजे तक खूब भगवान श्री अपने गोपाल मंत्र का श्री पुरुष चरण लाभ लिया होगा। उसमें हमने श्री भगवान के नाम में रुचि, भगवान के चरणों में अपनी निष्ठा की दृढ़ता की कामना की होगी। सबने अपनी अपनी लॉटरी अपने हाथ से स्वयं ही निकाली होगी। ये बहुत स्वाभाविक है और ये सबके विश्वास में आने वाला है कि सबने ऐसा किया ही होगा। कल के सत्संग में प्रेम भक्ति चंद्रिका में हमने सुना कि ये ठाकुर जी की अतिशय कृपा है कि हमको उन्होंने अपने चरणों में लगाकर अपने चरणारविंद के संबंधित उस प्रबोध को, उस कृपा को, उस अवसर को पहचानने का और उससे लाभान्वित होने का, उनके चरणारविंद के भाव भक्ति का ये हमें योग सौभाग्य दे दिया है। अब भगवान अपनी कृपा पूर्ण कर चुके हैं। हम धीरे धीरे उनके चरणारविंद में भजन करते हुए कभी कितना रस और परिणाम में उनकी चरण सेवा प्राप्त करेंगे, ये सुनिश्चित ही है। और कहाँ जाएंगे वैसे हम। तो इस प्रकार का सारा सत्संग है। रासलीला का कल पाठ हुआ, श्री श्री रविदास जी ने उसका भी हमें आस्वादन कराया। इस प्रकार ये अध्यात्म क्या है। स्वल्पम अप्य धर्म से त्रायते महतो भया। श्री भगवद गीता जी में एक बड़ी अद्भुत बात भगवान ने कही, मेरे पथ पर चला हुआ स्वल्प, अल्प से भी थोड़ा जो साधन है, मेरे प्रति किया हुआ बढ़ाया हुआ एक कदम है, वो जन्म मरण के महान कुचक्र से छुड़ाने वाला है और जीवन में अभयता देकर मेरी नित्य सन्निधि, मेरी नित्य रसाम्बुधि में अवस्थित करने वाला। स्वल्पम 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 अप्य धर्मस्य। ओए होए होए, ऐसा अद्भुत ये योग हमारे हाथ लग गया है। नागरीदास जी ने तो अद्भुत बात कह दी, अरे नागरीदास विश्व ते न्यारी, लग गई हाथ लूट सुख राशि। अगर हम इस बात को अनुभव करते हैं कि हमारे हाथ क्या लग गया है, हमारे हाथ वृंदावन की रज लग गई है, वृंदावन की निष्ठा लग गई है, गुरु चरण में शरणागति, श्री राधा रमन जी में इष्ट बुद्धि, गौर हरि में प्राण हमारे बसते हैं, नाम हमारे जीवन का आधार है, हमारा सर्वस्व है, वैष्णव संगति हमारी हमको प्राणों से अधिक प्रिय है, तो जीवन हमारा धन्याति धन्य है, धन्य धन्याति धन्य है। अब इसके साथ हम वृंदावन में गोकुल में नित्यवास भी कर सकते हैं। ये बड़े भारी श्री ठाकुर जी के अतिशय प्रिया लाल जी के अनुग्रह का ये एक प्रमाण है। आज की त्रिपदी में श्री 33वीं त्रिपदी में श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तुम्ही ते दयार सिंधु अधम जनार बंधु, मोहे प्रभु करो अवधान, पढ़ी लूं असत भोले, काम तिमिंगिले गिले, ओहो नाथ करो परित्राण। यद्यपि श्री नरोत्तम जी काम की निवृत्ति को, काम को भगवान के भजन में, काम को भगवान के भजन की वृद्धि में भगवान में ही लगाने की बात कह चुके हैं और ये भी मान चुके हैं कि भगवान के भक्तों में हृदय शुद्ध होने पर ये भौतिक कामनाओं का एकांतिक निराकरण हो जाता है। लेकिन जैसे हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि श्री गोपांगनाओं ने भगवान को कहा कि हे प्रभु, आप हमें प्रति आतु लौटने के लिए कह रहे हो। वो अपने पति धर्म को, अपने बच्चों के प्रति दायित्व को निर्वाह के लिए हमें धर्म सिखा रहे हो, धर्म की हमें दुहाई दे रहे हो और नाग पालन करने का भय दिखा रहे हो। हे प्रभु, हमें किसी प्रकार से धर्म से मिलने वाले लाभ और ना करने पर होने वाले किसी प्रकार के भय कि अब में आप कोई भी आरोप नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम जान गई हैं कि सब धर्म आपके चरणारविंद की आश्रय में है।
आपके चरणारविंद की सेवा की प्राप्ति में सब धर्म है। पहले हम सब में आपको देखती थी, अब आप में सबको देखती हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। और दूसरा उसका भाव है, हमें लौटने के लिए कह रहे हो, आपने हम में कौन सी कामना देखी है जो हमें लौटने के लिए कह रहे हो। जब हमें कोई भौतिक कामना नहीं है, लोक की परलोक की सूक्ष्म स्थूल, तो हम क्यों लौटेंगे। लेकिन जब भगवान अंतर्हित हो गए तो गोपियों को हुआ कि निश्चित हम में कोई ना कोई सूक्ष्म की भी सूक्ष्म कामना रही होगी, तभी तो भगवान हमें छोड़कर चले गए। क्योंकि जिसमें भौतिक कामना नहीं है वो भगवान से दूर हो ही नहीं सकता, भगवान उसे अपने से दूर कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर हे प्रभु ऐसा है, हम में निश्चित कोई ना कोई भौतिक कामना उदय हुई है, तो हमें एक बात का पता चला है, हमें आपकी कुंडली से पता चला है कि आपके हस्त कमल में एक रेखा है कि आप जिसके मस्तक पर रख देते हो वो कामनाओं के इस दावानल से, कामनाओं के इस बड़वानल से, कामना के इस दलदल से मुक्त हो जाता है। तो हे प्रभु कर सरोरुहम कांत कामदम, ओहो हे प्रभु वही चरण कमल आप, वही हस्त कमल आप हमारे मस्तक पर रख दीजिए। इतनी बड़ी बात है, कामना की बलिहारी है। आज की त्रिपदी में कामना की प्रबलता, कामना के उस प्रबल बल को श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हुए कह रहे हैं, हे प्रभु ये कामना तिमिंगिल के समान है। जैसे नदी में, सरोवर में, किसी बड़े समुद्र में तिमिंगिल होते हैं जो महाराज मगरों को भी खा जाते हैं, वो बड़े भारी तिमिंगिल, बहुत बड़े मगरमच्छ को कहते हैं। ऐसे तिमिंगिल, कामना की तुलना तिमिंगिल से की गई है। पड़े छी संसार घोरे, मैं इस संसार घोर संसार में पड़ा हूं, कामना के मारे मैं इसमें मीन की तरह संतरण कर रहा हूं। इससे बाहर निकलने की मेरे में क्षमता, कामना मेरे में संकल्प भी नहीं आता है। और इसमें महाराज तिमिंगिल घूमते रहते हैं, कभी कोई कामना कभी कोई कामना, और कामना के तिमिंगिल। इतनी प्रगाढ़ कामनाएं हैं, इतनी प्रगाढ़ वासनाएं हैं। श्रीमद् भागवत जी में आता है, सौरभी ऋषि ने कहा कि ये संसार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दृश्य, कोई ना कोई विषय अपने मन में आकर वो काम के रूप में अवस्थित हो जाता है। तो वो महाराज जल की तल में, बड़े भारी सरोवर के तल में भजन करने लगे कि यहाँ तो कोई दृश्यमान जगत दिखाई नहीं देगा, मैं सब प्रकार से कामनाओं के दलदल से मुक्त भगवान का स्वतंत्र भजन करूंगा। लेकिन वहां पर भी मछलियों का किलोल देखकर उनको विवाह की वासना उदय हो गई। यहाँ तक कि वो सरोवर से निकले और राजा से उनकी 49 कन्याओं से विवाह किया। तो ऐसा वो कामदेव को भी विनिंदित करने वाला रूप बनाया। जब वो राजा के पास गए कि राजा मैं विवाह करना चाहता हूं, उनका महाराज मुझे बताइए मैं आपकी क्या व्यवस्था करूं। उनका राजा तेरी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। तो राजा क्या कहे, राजा ने कहा महाराज मैं, मेरी बेटी जो आपको पसंद करेगी मैं उसका विवाह आपसे कर दूंगा। तो वहां लिखते हैं भागवत जी में, अगर मुझे गलती नहीं लगती तो उन्होंने ऐसा कामदेव का रूप बनाया कि सभी की सभी 49 बेटियों ने, राजकुमारियों ने उन्हें वरण कर लिया। फिर काफी देर के बाद उन्हें हुआ, अरे मैं कहाँ फंस गया, कहाँ मैं भजनानंदी, कहाँ मैं स्वतंत्र, कहाँ मैं भगवान के रस का पान करने वाला, और कहाँ मैं ये विषयों में फंस गया। तब उनको एकदम वैराग्य हुआ। लेकिन एक बार तो जल के नीचे भी श्री भगवान करदम जी के विषय में भी ऐसा ही कहा जाता। दोनों भाव हैं कि भगवान ने उनके हृदय में कामना पैदा की कि मैं विवाह करना चाहता हूं। ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि जब भगवान का उन्होंने कई हजार वर्ष तक तप किया तो भगवान प्रकट होकर कहने लगे, महर्षि कदम आप मुझसे कुछ मांगो। तो उनका महाराज मेरा विवाह करवा दीजिए। भगवान की आंख में आंसू आ गए, अरे मेरी माया तेरी प्रबलता धन्य है,
भगवान के नेत्रों में इतना आंसू गिरा कि वो जो है वो बिंदु सरोवर बन गया। ये कामना से कोई कहे मुझे मैं कामना नहीं है, मेरी कामना केवल भगवान की भक्ति की है, चरणों की सेवा की है, ये कितनी दुरूह है। हमारे महाराज श्री कहते हैं, भगवान से पूछा महाराज आप हमसे कितनी दूर हो? उनका कुछ नहीं, मैंने कामनी और कंचन की एक महाराज रास्ते में सांकल लगा दी है, कामनी और कंचन की एक छोटी सी रेखा खींच दी है। अगर माँ का दूध पिया है तो कामनी और कंचन के इस वासना से, इस आकर्षण से ऊपर उठकर लांग कर मेरे पास आ जाओ। यही दो बाधकत्व हैं, यही दो बाधकत्व हैं, कामनी और कंचन। हिरण्यकश्यप कंचन है और हिरण्याक्ष जो है वो कामना है। तो ये दो ही ऐसे बाधकत्व हैं। तो यहाँ श्री नरोत्तम प्रभु कह रहे हैं कि हे प्रभु, चाहे कुछ भी हो, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। तुम्ही प्रभु दयार सिंधु, ये आपकी दया साधारण दया से नहीं होगा। साधारण दया से आप किसी की कामना पूरी कर देते हो, लेकिन असाधारण दया जब किसी पर करते हो, असाधारण दया जब करते हो तो उसके भीतर से कामना को एकांतिक निवृत्त कर देते हो। इस भगवान आपकी कृपा को श्रीमद वृत्त जी ने कहा कि केवल हे इंद्र, मुझ सरीखे जन ही जानते हैं, मुझ सरीखे और जन भी जानते हैं। तुम भगवान की इस अकिंचनता की कृपा को तुम सरीखे भोगासक्त, विषयासक्त, संसार में इन इंद्रियों के सुखों को ही सब कुछ मानने वाले इस बात को समझ भी नहीं सकते हैं कि भगवान किस प्रकार उस भक्त की कामना पूरी ना करके उस पर जो अनुग्रह करते हैं। ये केवल श्री कृष्ण का ही अतिशय वैशिष्ट है। कृष्ण कहे आमाय भजे, कृष्ण संदर्भ में छठ संदर्भ श्री जीव गोस्वामी जी के हैं, उसमें वो लिखते हैं कृष्ण कहे आमाय भजे, मांगे विषय सुख। अरे यही मूर्ख, आमी विज्ञ विषय के मने देव। जब वो भगवान के चरणों को नहीं छोड़ता है, भगवान उसकी कोई कामना पूरी नहीं करते, लेकिन वो भगवान के चरणों से दूर जाता भी नहीं है। अतो मांसु दुराराध्यम हित्वा न्यान भजते जना, मेरा उपासना बड़ी दुराराध्य है, इसको छोड़कर लोग यत्र तत्र डोलने और भटकने लगते हैं। लेकिन वो अगर मेरे से ही कामना करता हुआ मेरी कामना पूरी न करने पर मेरे चरणों से विलग नहीं होता, तब उसे भगवान निज चरणारविंद दिया प्रभु विषय भुलाई, तब प्रभु उसे अपने चरणारविंद को देकर विषयों को भुला देते हैं। लेकिन जब तक भगवान कामना पूरी नहीं करते हैं, उस समय भगवान के चरणों में निष्ठा का बने रहना ये अतिशय दुरूह है, दुरूह है। एक ऐसे भक्त जो 15 दिन के बाद श्री जयपुर से आकर गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करते हैं, भजन करते हैं, तो महाराज श्री वास करते हैं श्री कार्तिक मास में पूर्णिमा तक। उन्होंने एक बार कहा, मैं इतना दुखी हो गया कारोबार में हानि से कि मैंने भगवान को यहां तक कह दिया कि तुम्हें कौन कहता है, तुम तो पत्थर हो। मैं उनकी निंदा के विषय अपनी निंदा कर रहा हूं कि मेरे जीवन में भी कभी ऐसा आता है तो मैं एक बार तो डोल जाता हूं कि हे प्रभु, हे प्रभु। लेकिन क्या, ये भगवान की अतिशय कृपा है, डोल भी जाते हैं और संभालते भी भगवान है। भगवान परीक्षा में तो डालेंगे, परीक्षा तो होगी, लेकिन इतना विश्वास रखें कि परीक्षा वही देंगे और उसे में वही सफल करेंगे। इस भाव से जो कृष्ण चरणारविंद में लगा रहता है, तुम्हें छोड़ नंद दुलारे, आहा जय जय, हे प्रभु मैं किसके द्वारे जाऊं, अपना सा कोई दया सिंधु और बता दो। ऐसा भाव गुरुजनों की कृपा से जिसके हृदय में बना रहता है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन श्री कृष्ण, श्री राधा रमन, श्री गौर हरि, श्री गुरुदेव के चरणों से तस्ता नहीं हटता मन, नहीं हटा सकते मन। ऐसे जनों पर भगवान कृपा करके निज चरणारविंद दिया प्रभु विषय भुलाई वो।
जहां केवट के प्रसंग में हम सुनते हैं बहुत दीन प्रभु रघुवंश मणि। अब लेने के कितने कारण थे। श्री भगवान की उन्होंने गंगा पार करने की सेवा की थी। भगवान संकुचित हो रहे थे, अरे महाराज आपको संकोच है, मैं आपको संकोच में नहीं डालना चाहता। किसी को संकोच में डालना बहुत बड़ा सेवक का अपराध होता है। मैं मुद्रिका ले लेता हूं, लेकिन ये आपकी अमानत मेरे पास रहेगी, मैं इसका सेवन नहीं करूंगा। कुछ भी कह सकता। हे श्री ठाकुर जी, आपने दी होती तो मैं मना करता, ये तो किशोरी जी ने दी है। और फिर प्रभु आपका प्रसाद है, आपको प्रसाद के प्रसाद को मना करना तो कितना बड़ा अपराध है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ग्रहण करने के भी 100 कारण हैं, लेकिन नहीं कछु केवट लेत। यहां तक कि भगवान ने उसको कितना आग्रह किया, बहुत कीन रघुवंश मणि। भगवान ने कोई ऐसा कारण नहीं है, कोई ऐसा वास्ता नहीं है, कोई ऐसा निहोरा नहीं है जो केवट को नहीं किया। केवट मेरी लज्जा रह जाएगी, केवट मेरे मन में बोझ रह जाएगा कि मैंने तुमसे पार हुआ। मुझे पहले बता देते, अगर तुमने कुछ नहीं लेना था तो मैं तुम्हारी नौका पर नहीं चढ़ता। बहुत कीन, बहुत दीन, बहुत कीन रघुवंश मणि, लेकिन नहीं कछु केवट लेत। फिर एक बात है, रघुनाथ जी को विजय करने के लिए उसने कहा, फिरती बेर मोही जो देवा। अब कोई कहे कि मैं शुल्क 14 वर्ष के बाद लूंगा, तो कोई भी समझ सकता है कि ये शुल्क नहीं लेना चाहते। ओहो, जब नहीं लिया तो भक्ति विमल वर देत। ये कामना को ही भगवान टटोलते रहते हैं। श्री रविदास जी अक्सर सुनाया करते हैं, काकभुषुंड जी को भगवान ने सब कुछ देने के लिए कहा, रिद्धि दी, सिद्धि की बात करी, बहुत कुछ देने के लिए कहा, लेकिन काक जी चुप हैं। भगवान ने कहा तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया। उनका महाराज जो मैं चाहता हूं वो तो आपने लुका कर रखा हुआ है। उनका वो क्या है मैंने लुका कर रखा है, मैंने तो सब कुछ तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया। उनका महाराज आपने चरणों की भक्ति छुपा कर रखी। ओ हो, इतना भगवान ने वैरायटी दिखाई कि उसने सारी दुकान दिखा दी और उसे कोई पसंद ना आए। संकोच के मारे इंसान कहता कि नहीं महाराज चलो ये दे दो, कोई बात नहीं, आप क्या कहेंगे कि इतने मेहनत की है, इतने कुछ भी पसंद नहीं किया। लेकिन वो केसरी कागजी कह रहे हैं महाराज जो मुझे चाहिए वो तो आपने लुका कर रखा हुआ है। तब भगवान ने कहा, अरे काक तुम बड़े चतुर हो, काक तुम बड़े चतुर हो। भक्ति में सकल सुख है। भक्ति हमें स्वतंत्र कर देगी, भगवान को परतंत्र कर देगी। वस्तु स्थिति ये है, सब बस भगवंत परतंत्र, ईश्वर जीव परतंत्र है। जीव परतंत्र, सब बस भगवंत। लेकिन जब भक्ति हो जाती है तो जीव स्वतंत्र हो जाता, भगवान परतंत्र हो जाते हैं। माया से मुक्त, काल से मुक्त, अरे प्रारब्ध से मुक्त, संग के दोषों से मुक्त। उसका आनंद ही अलग है। उसमें जब भगवान की भक्ति उदय होती है तो ताका सुख सोई जानिए चिदानंद संदोह। कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल मात्र भक्ति, केवल मात्र भक्ति ही सब कुछ दे सकती है। लेकिन भक्ति में अवरोध एक ही है, कामना कामना कामना। और इसको निवृत्त करने वाले केवल रघुनाथ जी, केवल ठाकुर जी हैं। श्री राम कथा में श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं, रावण से पहले कुंभकर्ण का वध श्री दशमौली तथा पाकारीजित काम लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाथ का उद्धार हुआ। सेवा रसिक श्री लक्ष्मण ही श्री इस काम रूपी मेघनाथ का उद्धार कर सके। ये कामनाओं से निवृत्त करना ही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा है। लेकिन भगवान जब हमारी कामना पूरी नहीं करते तो उस समय भगवान की भक्ति भी तत्परता बनी रहना ये आसान नहीं है।
ये श्लोक हम परसों भी आजकल शायद आस्वादन कर रहे थे। यस्यामनुगृणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, यस्यामनुगृणामि हरिष्ये तद्धनम ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुःखितम सा यदा विततोद्योगो। इस प्रकार भगवान कहते हैं। ये श्लोक सुनकर कोई कहता मुझे कथा नहीं सुननी, मुझे भागवत जी का पारायण नहीं कराना, कौन है जो इस कहे महाराज मुझे इस श्लोक पर भागवत जी का सप्ताह सुनाओ। मेरा ख्याल है कि बड़ी विनम्रता से ना कोई वक्ता मिलेगा और ना कोई श्रोता मिलेगा। कामनाओं से निवृत्त होना आसान नहीं है। रोज रविदास जी एक श्लोक बोलते हैं मंगलाचरण में विश्राम के समय, विमुंचति यदा कामान मानसो मनसी स्थितः। जैसे ही जीवन कामनाओं से मुक्त हो जाता है, हे भगवान वो तुम्हारे वत हो जाता है, तदवत भगवत वत हो जाता है। उसमें भगवान में कोई फर्क नहीं रह जाता। तेषाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ, भगवान में और कामना मुक्त उस भक्त में शरणागत में कोई फर्क नहीं है। उसकी भक्ति के भी वही 64 अंग हैं जो भगवान की भक्ति के अंग हैं। श्री गोकर्ण जी ने श्री श्री आत्मदेव ब्राह्मण अपने पिताजी श्री से कहा, पिताजी साधु संग करो। उनका बेटा साधु कौन है? जैसे ही साधु संग की बात होती है कोई भी कहता साधु कौन है? उनका महाराज जेहि काम तृष्णान, जिनमें कोई कामना तृष्णा नहीं शेष है, जिनमें कोई कामना शेष नहीं है, सेवस्य साधु पुरुषान जेहि काम तृष्णान। अन्य से दोष गुण चिंतन माशु त्यक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। इस प्रकार श्री श्री कामना की विभीषिका जो एकमात्र अर्जुन के पूछने पर कि हे प्रभु जब आप सच्चिदानंद हैं, आप ही जीव के सुहृद हैं, आप ही जीव के सर्वस्व हैं, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव, आप ही हो सब कुछ। तो फिर जीव ये इधर उधर क्यों भटकता है? उनका कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। संग से संकल्प, संकल्प से कामना और कामना से आगे नाश का वो प्रकरण शुरू हो जाता है। कामना कामना कामना। हमारे महाराज जी कहते हैं वहां मत जाओ जहां हमारा स्वभाव, वैसे हम स्वाभाविक होते हैं। कथा में जाने पर हमको क्या मिलता? कोई अगर पूछे कि कथा में जब तुम जाते हो तो क्या मिलता है? रोज जाते हो, कौन सी बात है जो समझ में नहीं आती? उनका बात समझने नहीं जाते, हम स्वाभाविक होने जाते हैं। दिन भर लोक के संग से, टीवी देखकर, मोबाइल देखकर, एक दूसरे को मिलकर कोई ना कोई अभाव जीवन में आ जाता है। अरे देखो ये तो बड़े सुंदर है, देखो ये बड़े विद्वान हैं, देखो ये तो बड़े सुखी लगते हैं। मैं एक बार एक राधा कुंड के बाबा के पास मिला, उनसे समय लेकर के मैं आपको अकेले में मिलना चाहता हूं। तो मैंने जब अपनी प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने कहा अरे तुम्हें प्रॉब्लम है? हम तो राधा कुंड के बाबा जन कहते हैं ये जो मियाँ बीबी है ना, त्रिलोकी के सबसे खुश दंपति यही हैं। जब तुम राधा कुंड की परिक्रमा करते हो, कभी सब्जी लेते हो, कभी फल फूल लेते हो ठाकुर जी के लिए, हम आपको आते जाते हमारा सारा राधा कुंड का संत समाज वो कहता है कि हम अगर त्रिलोकी में किसी को सुखी देखते हैं तो ये हैं दंपति। और तुमने मुझे क्या कह दिया है कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है? तो जिसका भी संग करेंगे उसमें हमारे जीवन में अभाव आएगा। महाराज जी देखो ये इस उम्र में आ गए हैं जबकि चलते फिरते हैं, वरना यही होता है किसी की बीवी चली गई, किसी का बाबू चला गया, वो अकेला बेचारा क्या करे, धाम में आ गया। अगर दोनों आए हैं तो हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, और अगर और कुछ हुआ है, ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो किसी में धन का अभाव होता है, लेकिन तुम में कुछ भी नहीं दिखा। हमने कहा त्रिलोकी के सबसे सुखी तुम ही हो। अब बताओ वो बाबा है, बाबा रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करने वाले बाबाओं में उनकी प्रतिष्ठा है,
उन्होंने मुझे ये कहा, तो हो गया ना कहीं अभाव का दर्शन। यद्यपि वो रहा नहीं। वहां मत जाओ जहां अपने में अभाव दिखता है, वहां मत जाओ जब हम किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, वहां मत जाओ जब हम किसी के दबाव में आ जाते हैं और हमारा स्वभाव हमसे छिन जाता है। रोज सत्संग से स्वाभाविक होते हैं। सत्संग में क्या मिलता? अपना स्वभाव, सहजता, स्वाभाविकता। सत्संग में हमारा टेम्परेचर 98 हो जाता है। रोज हम कभी 108 डिग्री, कभी 110 डिग्री, दुकान से आए तो महाराज इतनी डिग्री तपते हुए आए, घर में है तो इतनी डिग्री तप रहे हैं, कोई बात सुन ली तो महाराज भयभीत हैं। लेकिन सत्संग में हमारा टेम्परेचर 97.5 हो जाता है, नॉर्मल हो जाते हैं। फिर कोई लोक संग कर बैठते हैं, फिर वो महाराज टेम्परेचर रोज बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार वहां मत जाओ जहां हमारे स्वभाव की हानि होती है। स्वभाव की हानि कैसे होती है? जब हम में भी कामना आ जाती है, हे ईश्वर, हे भगवान, हम भी इनकी तरह होते। अब उसको क्या प्रॉब्लम है तो ये वो तो वही जानता है। प्रॉब्लम के बिना, झरोखे के बिना तो कोई कमरा नहीं बनता। हमारे महाराज श्री ने ऐसी अद्भुत बात की है। कोई कहे महाराज एक रूम बना दो, उनका झरोखे कितने रखने हैं? उनका झरोखा तो कोई भी नहीं रखना है, उनका दम घुट जाएगा। दम घुटने के लिए, मरने के लिए रूम बनाना है, कमरा क्या बनाना है? दम घोटना है उनका। फिर उनका इसमें ज्यादा से ज्यादा झरोखे रखो, एक झरोखा तो रखना ही पड़ेगा। इसलिए कोई भी जीवन ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई भगवत स्मृति का झरोखा नहीं बना है। और वो भगवत स्मृति है कोई ना कोई परिस्थिति, कोई ना कोई प्रतिकूलता। यही हमारे जीवन में वो झरोखा है जिससे हमें भगवत स्मृति की हवा आती रहती है, भगवत स्मृति का हमें सुयोग बनता रहता है। महाराज श्री कहते हैं, मैं नहीं जानता कि कोई विपरीतता के बिना भगवत शरणागत हुआ हो। लेकिन कामना कामना कामना। श्री श्री नरोत्तम जी भगवान के लिए याद कर रहे हैं, प्रभु आप दया निधि नहीं हो, दया निधि, निधि अनंत निधियों की निधि हो। पहले तो निधि ही, समुद्र ही इतना विशाल है, विराट है कि कोई और नहीं है, छोर नहीं है, ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना गहराई। लेकिन आप तो निधियों की कई निधियां मिलकर, कई समुद्र मिलकर भी आपके उस दया का मापदंड नहीं बन सकते। ऐसे आप दया सिंधु हो। श्री श्री भागवत जी की कथा करते हुए गौर कृष्ण श्री महाराज कह रहे हैं कि अगर पृथ्वी को, रज को चूर्ण बना दिया जाए, पहाड़ों को, जितने भी पत्थर हैं, जितना भी ये सब कुछ है, चूर्ण बना दिया जाए और सब लोग बैठकर गिने कि इसमें कितने कण हैं, हो सकता है कि पृथ्वी के उस चूर्ण के कणों को कोई 1 साल, 10 साल, 100 कल्प में गिन ले। लेकिन भगवान के गुणों की कल्पना, गिनना, गणना करोड़ करोड़ कल्पों में भी करोड़ करोड़ लोग मिलकर भी नहीं कर सकते। ऐसे दया सिंधु प्रभु के हम शरणागत हैं। फिर भी हम, मेरे समेत, मैं अपनी बात करता हूं, कभी हम उदास हो जाते हैं, कभी हम टेंस हो जाते हैं, कभी भगवान को उपालंब देने लगते हैं और कभी भक्ति छोड़ने की बात करने लगते हैं। प्रेम में कोई भगवान को उपालंब दे तो समझ में आता है, भगवान अगर आपने मुझे वृंदावन वास नहीं दिया तो आपकी हमारी राधे श्याम। कल वो मंजू लाली दासी जी कृपा करके पधारी, दुनिया भर का सामान लेके आई और उन्होंने कहा, मैंने कहा ठाकुर जी देखो, अब की बार अगर मैं वृंदावन वास के बिना आपके पुनः घर चली गई तो मेरी आपकी राधे श्याम, मेरा आपका बस, मेरा अब मेरे लिए असह्य हो गया है। बार बार मैं ट्रेन में जाऊं, बारंबार सामान उठाकर मैं आऊं, मैं थक गई हूं। अब मुझे वृंदावन में का वास दिला तो सही, वरना साम दान दंड भेद, मैं चौथी नीति का प्रयोग कर रही हूं, तुम्हारी हमारी राधे श्याम। मैंने कहा मंजू लाली, बस भगवान इसी बात की इंतजार करते हैं कि तुम भेद नीति का प्रयोग करो,
तो फिर भगवान अब की बार आपको वास देकर ही भेजेंगे, ऐसा मुझे लगता है पुराने अनुभवों से। तो ये जो कामना है, इसको भगवान ही अपने भक्ति की, अपने चरणारविंद की शरणागति से निवृत्त करके उसे अपने रसास्वादन के योग्य बनाते हैं। कितनी बड़ी बात है। भागवताचार्य वर्य है श्री श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुकमांगद अर्जुन विशिष्ट विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवताम संभ्रामी। वो प्रहलाद जी के लिए भगवान प्रकट है, जिनके प्रेम से भगवान खम्भ से प्रकट हुए। ये पहला उदाहरण है। सत्यम विधातुम निज भृत्य महाशितम। भृत्य किसे कहते हैं? भृत्य हैं प्रहलाद जी महाराज। प्रतिजन आह्लादेति इति प्रहलादो। भगवान को खम्भ से प्रकट कर दिया। भगवान यशोदा जी के हृदय सिंधु से प्रकट हुए, श्री कौशल्या जी के हृदय सिंधु से प्रकट हुए, श्री अदिति के हृदय सिंधु से प्रकट हुए। ये समझ में आता है। भगवान बिना माता पिता के प्रकट हुए, जैसे श्री श्री हयग्रीव हैं, भगवान हंस हैं, भगवान के कई अवतार हैं, लेकिन भगवान खम्भ से प्रकट हुए, जड़ से चैतन्य प्रकट हुआ। ये महाराज सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। उनका भगवान जड़ से कैसे प्रकट हो गए? खम्भ से कैसे प्रकट हो गए? खम्भ के सपुत्र हैं, खम्भ नंदन हैं। उनका भैया तुम खम्भ देख रहे हो, वो भी ठीक है, जड़ भी भगवान है, लेकिन निज भृत्य भाषितम। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? उनका निश्चित। तो उसने खंबे में अपनी बड़ी भारी गदा जलाई, तो उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। सत्यम विधातम निज भृत्य भाषितम। वहां लिखा है कि एक तो अपने भृत्य के वचन को सत्य करने के लिए, और दूसरे जड़ भी भगवान का ही स्वरूप है। किसी चीज की भी सत्ता बिना भगवान के नहीं है। उत्पत्ति भगवान से ही हुई है। उसकी अगर स्थिति है तो वो भगवान के कारण ही है। अगर किसी जड़ में कोई उसकी एग्जिस्टेंस है तो वो भगवान के कारण है। सवेरे मैंने देखा यहाँ पर कि वो कुत्ते भौंके जा रहे हैं, सब चातुर्दिक। उनका ये भौंकने की, इनमें आवाज करने का भी तो गुण भगवान का दिया हुआ है। ये जानवर हैं, ये पशु हैं, लेकिन इनमें भी किसी को देखकर किसी को डराने के लिए या स्वयं डरे हुए अपना प्रदर्शन करने के लिए भौंकने की, इनमें भी जो शक्ति है, इतनी जोर जोर से भौंकते रहे घंटा भर, तो ये भगवान की शक्ति के बिना कैसे भौंक सकते हैं? अंदर कहाँ माइक्रोफोन लगा है, कहाँ स्पीकर लगा है, कहाँ बैटरी लगी है, कहाँ बेतार के तार लगा, इतनी जोर जोर से भौंक रहे हैं। तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्यत अत्यद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। जिनके प्रेम से, जिनके वचन को सफल करने के लिए, सत्य करने के लिए भगवान खम्भ से प्रकट हो गए। मेरे भक्त ने कहा है कि इसमें भी भगवान हैं। वो भगवान श्री प्रहलाद जी के लिए पूछ रहे हैं, प्रहलाद कुछ मांग लो। प्रहलाद मैं कुछ तो आपको दूंगा, मैं कभी भी कुछ दिए बिना नहीं आता हूं। मैं यद्यपि लेकर ही आता हूं कुछ ना कुछ भक्त के लिए, लेकिन फिर भी तुमसे पूछता हूं तुम्हें क्या चाहिए, कुछ ले लो। तो प्रहलाद जी बड़े आश्चर्यान्वित हुए कि मैं कुछ चाहता नहीं हूं, ये मुझसे कहते हैं कुछ मांग लो। ऐसा भी एक महापुरुष ने कहा, भगवान ने कहा मांग लो, प्रहलाद चुप रहे। उनका महाराज ऐसे ही सब स्वाभाविक कह रहे हैं। भगवान ने फिर कहा प्रहलाद कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कोई तो गड़बड़ है। जब तीसरी बार कहा प्रहलाद जी मैं तुमसे कहता हूं कुछ मांग लो, तो प्रहलाद जी ने कहा मैं कहता हूं मुझ में कामना नहीं है, लेकिन कोई सूक्ष्म उसका संस्कार हो ये मुझे नहीं, आपको मालूम है। इसलिए हे प्रभु यदि दास्यसी में, ये प्रहलाद जी की एक्सक्लूसिव कामना है, जिसको अपने मंगलाचरण में हमने जोड़ा है। रविदास जी रोज गाते हैं यदि दास्यसी में। भगवान से क्या मांगना चाहिए?
क्योंकि कामना से ही हम जो है वो दरिद्र बने हुए हैं, हम शूद्र बने हुए हैं। हम कितने गिर जाते हैं, कौन गिराता है हमें? कामना, अतृप्ति। ओ हो। तो यदि दास्यसी में कामान वरांस्तम वरदर्शव कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। कुछ गलती है इसमें। अगर आप कुछ देना ही चाहते हो, रोज हम द्वादश भागवताचार्यों का स्मरण करते हैं, तो द्वादश भागवताचार्यों में एक बात जो प्रहलाद जी के द्वारा याचित है वो हमें रिपीट करनी चाहिए। ओए होए, यदि दास्यसी में, अगर आप देना ही चाहते हो, यू आर सो एडामेंट, यू आर सो डिटरमिन्ड, यू आर सो लाइक टू ब्लेस मी, यू आर सो काइंड टू ब्लेस मी, ऑब्लाइज मी, तो मुझे यही दीजिए कि मेरे हृदय में कामना को सूक्ष्म बीज प्रत्यक्ष परोक्ष सूक्ष्म स्थूल हो तो वही निवृत्त हो जाए। ओए होए 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 होए। कोई कहे मुझे सुख नहीं है, उनका काम अछत सुख सपने होना है। कामना के रहते हुए सुख सपने में नहीं हो सकता है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाई कबो नहीं चाहिए कछु सो नर सहनशाह। हम सोचते हैं सहनशाह, जो सहनशाह हो गए वो लड़ लड़ कर बेचारे पता नहीं कहां चले गए, लेकिन जो सहनशाह आज भी बन सकता है, आज भी कोई सहनशाह बन सकता है। चाह गई चिंता मिटी, मुझे कोई चाहत नहीं है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दो वहीं मैं रहूंगा। एक लड़की को उसके पति, उसका परिवार जहां रखता है, जिस घर में है, जैसा वातावरण है, जितने पैसे वो कमा कर लाते हैं, जितना उनका घर है, उसी में सज्जा करके, उसी में संतोष करके, उसी में आनंद करती है। श्री श्री बरेली वाले भैया जी कहते हैं उस साधक को मिट्टी का तेल डालकर फूंक दो, इसके बाद भी जो भगवान से शिकायत करता है। भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य शरीर दिया है, अपनी शरणागति दी है, अपना धाम का प्रीति तद वस्ती स्थले दी है। हो। इसके बाद भी अगर कोई भगवान से शिकायत करता है मुझे नहीं दिया। अरे एक लड़की नहीं शिकायत करती 18-20 साल, जिसने अपने माता पिता के घर में केवल स्वतंत्रता देखी है। बेटे की कामना पूरी हो ना हो, लेकिन बेटी के मुख से निकली हुई कोई भी बात कोई भी पिता किसी भी कीमत पर पूरी करता है। एक मेरा दोस्त है, उसने कहा कि मेरी बेटी ने मुझे कहा पापा मैंने बड़ी कोशिश की है लाइब्रेरी से किताबें ले लेकर, लेकिन मेरी सीए के लिए एक बुक है जो लाइब्रेरी से भी नहीं मिल रही है, उसके बिना मेरी सीए जो है ना वो क्लियर नहीं होगी। पापा मैंने आपसे 1-2 बार पहले भी कहा है, आप आज बुक लेके आना। उनका ठीक है बेटा। उन्होंने क्या किया, एक स्थान पर किसी को कहा भैया ये स्कूटर आपने लेना है, मेरा स्कूटर है। उनका हाँ लेना है। उनका कितने पैसे देने? उनका मैं इसके 3000 दे सकता हूं। उनका मुझे अभी दे दो। अभी लेने हैं, मैंने अभी स्कूटर बेचना है। 3000 लेकर मैंने 3000 की बुक या 5000 की बुक बेटी को लाकर दी। उसने कहा पापा वो स्कूटर कहाँ गया? उनका बेटे वो रिपेयर के लिए दिया, उसको लंबी रिपेयर चाहिए थी, थोड़ी देर के बाद आएगा ओवरहॉलिंग के बाद। कि बेटी की बात मैं नहीं टाल सकता। अब तो बहुत कृपा है भगवान की, ये बात भी 20 साल पुरानी है। बेटी सीए बन गई, उसकी प्रैक्टिस चल रही है। बेटा भी प्राइवेट कंपनी में बड़ा अच्छा सर्विस कर रहा है, वो खुद भी बड़ा प्रसन्न है। लेकिन उसने अपनी बेटी के प्रति, सब अपनी बेटी के प्रति अपनी आसक्ति को ग्रंथ बनाकर लिख सकते हैं। तो उसने कहा पापा ये किताब जरूर लेके आना। तो मैंने कहा कुछ भी हो जाए भैया ये मेरा स्कूटर खरीदोगे? बाद में मैंने नया स्कूटर ले लिया, लेकिन एक बार तो मैं निहत्था हो गया, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। लेकिन बेटी ने कहा है पापा आज जरूर बुक लेके आऊं। तो
भगवान के श्री चरण कमलों की भक्ति, भगवान करुणा के सिंधुओं के सिंधुओं के सिंधुओं के सिंधु हैं। अगर वो भी हमारी कोई कामना पूरी नहीं करते तो इसको अतिशय कृपा मानने वाले ही भगवान की भक्ति में स्थिर रह सकते हैं और भगवान से उनकी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण यदि छूटे भक्ते मुक्ति भुक्ति दिया, प्रेमा भक्ति नहीं दे राखे लुकैया। सब भगवान का भजन करते हैं और भगवान देखते रहते इसे क्या दे दें, क्योंकि मैं ऋण नहीं रखता हूं। आपने देखा, आपने किसी को 11 रुपए सगन डाले हो और वो आपको उसके बदले में पाजी ना दे के देने जाए, आपको सगन के बदले जो है आपके घर में कोई मिठाई ना आए, मट्ठियां ना आए, हम महाराज क्या करें। तो जो उस समय सगन नहीं दे सका है, उसके घर पाजी आ जाए तो वो चिंता में पड़ जाता, अब सगन कैसे देना है। उनका चलो कोई नहीं, जब बेटी आएगी, बहू आएगी, तब जो है ना अपना मन खुश करेंगे। कोई ऐसा नहीं है जो सगन लेकर, सगन ना लो तो कोई छोड़ता नहीं है। महाराज ये सगन है, इसको लौटाते नहीं है, ये सौभाग्य का चिन्ह होता है। महाराज ये तो शगन होता है, इसको आप ये मत समझो कि हम आपकी को हेल्प कर रहे हैं, शगन है ये। को 11 रुपए आपके करोड़ों के खर्च में कुछ हेल्प थोड़ी करेंगे, शगन है, शगन है, मेरी प्रसन्नता है, मेरा आशीर्वाद है। अच्छा भैया, लेकिन तत्काल हो जाता है कि इनके घर हमने पहले पाजी भेजी कि नहीं भेजी, बाद में भेजनी है, कब भेजनी है। तो ठाकुर जी कहते हैं मुझे जो प्रणाम मात्र कर लेता है, मेरा नाम मात्र ले लेता है, उसको मैं सोच में पड़ जाता हूँ इसको पाजी कहाँ भेजनी है। कृष्ण किसी का भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, मैं उसका ऋण नहीं रखता हूं। कितनी बड़ी ऑप्शन है, कितनी बड़ी सहूलियत है। लेकिन उस समय भी अगर हम ये कह दें, जैसे कोई किसी को कहे मारा ये मेरा सगन रख लो, तुसी आशीर्वाद दियो, बस तुसी आशीर्वाद दियो, सब काम तुहाडे आशीर्वाद नाल होना, मैं सगन नहीं जे लेना, मैं जड़ा कि नहीं, तुसी मैनूं संकोच ना पाओ। उन्हें पाजी फिर भी भेजनी है, लेकिन आपका नगद नहीं ग्रहण करना है। इसी प्रकार जो भगवान के लिए कहते हैं कि हे प्रभु मैंने आपसे कुछ लेना नहीं है, अगर देना ही है तो मुझे अपना आशीर्वाद दो कि मैं अपने आपके चरणों में मैं लगा रहा हूं। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलो नहीं। श्री श्री राम सुखदास प्रभु का ये अमर वचन है। प्रभु जी मैंने आपसे सगन नहीं लेना, मैंने आपसे उपहार नहीं लेना, मैंने आपसे मुक्ति नहीं लेनी, मैंने दुखों की निवृत्ति नहीं करानी है, क्योंकि ये दुख नहीं होंगे, ये अधर्म आपकी पीठ से पैदा हुआ है। मेरे जीवन में भी जो अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, घर वाले कर रहे हैं, व्यापार में हो रहा है, मेरे पड़ोसी मेरे संबंधी मुझसे अन्याय कर रहे हैं, ये भी तो आप ही का स्वरूप है। कुत्ते भौंक रहे हैं, उसमें भौंकने की इतनी बड़ी दूर दूर तक जाने वाली आवाज के रूप में आप ही बैठे हैं। सुनी चैव छपाके जब पंडिता समदर्शिना, कुत्ते में, चंडाल में, गऊ में, ब्राह्मण में जो एकमात्र मुझे देखता है सोई पंडित है। उसी की बुद्धि पंडा है, वही पढ़ा लिखा है, बाकी तो सब अनपढ़ हैं। भगवान ने कहा, परम पूज्य भाव जी को ये श्लोक बड़ा प्रिय है। पंडित बुद्धि कौन किसकी है, पढ़ा लिखा कौन है? कुत्ते में, ब्राह्मण में, गऊ में, चांडाल में, चांडाल कहते जो कुत्ते का मांस खाता है, उसमें जो एकमात्र मुझे देखता है, एक मुझे ही देखता है। ऐसे भगवान के उस विधान को तेरा पाना मीठा लागे, तेरा पाना मीठा लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे। इस प्रकार भगवान की रजा में जो राजी हैं, रहना तो पड़ेगा भी। कोई अगर कहे मैं नहीं रहता भगवान की रजा में, उनका फिर तुम क्या करोगे? उनका मैं अपराध करूंगा, मैं उसे मार दूंगा, मैं उससे बोलना बंद कर दूंगा, मैं उसका महाराज कोई ना कोई नुकसान कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। उनका उससे क्या होगा? एक नया आपके जीवन में केस बन जाएगा। सह तो सब रहे हैं, लेकिन जो भगवान का अनुग्रह मानकर सहता है वो उससे जल्दी मुक्त हो जाता है।
शीतोषण सुख दुख दागवा पायनो नित्या तांस तितिक्षस्व भारत। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, जब प्रारब्ध अपना ही भोगना है तो भगवान का भजन क्यों करें? उनका इसलिए करें कि उसमें कृपा का दर्शन होगा। भगवान में प्रेम होने से, सर्वशक्तिमान के श्री चरणों का आश्रय होने से हमें उस दुख को पार जाने की और उसके रहते हुए उसमें कृपा दर्शन करके उसे बीत जाने की हमें कृपा प्राप्त होती है। बिना किसी के आश्रय के हम इस दुख रूपी संसार से, कामनाओं के महादावानल, इस तिमिंगिल के इस संसार से कैसे मुक्त हो सकते हैं? एक कामना पूरी हुई, दूसरी कामना उदय हुई, कैसे कब हमारा निस्तार होगा? और अंतिम समय में वही कामना, वही कोई ना कोई अतृप्ति हमारे सामने अगर आ गई तो परिणाम क्या होगा? जब इतने बड़े राजर्षि भरत जी को भी मृग बनना पड़ा तो हम लोगों की तो जगह जगह वृत्ति भटकी हुई है। क्या बनेगा? और बन रहा है। ये तो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया कि भैया अगर तुम सुधरना चाहते हो तो सुधर जाओ, वरना ये 84 लाख योनियां तुम्हारे सामने हैं, कहीं भी चले जाओ, सब जगह यही तुम्हें दिखाई देंगी। ये तुम्हारा भविष्य हो सकता है अगर इस प्रकार मेरी दृढ़ता से चरणाश्रय नहीं लिया तो। कामना के सिवा हमें भगवान से अलग कोई नहीं कर सकता। भगवान भी हमें कामना के कारण ही अलग रखे हुए हैं, वरना भगवान भी हमें अपने से अलग नहीं कर सकते। हम भगवान के नित्य अंश हैं, सेवक हैं, उनके लाडले हैं, उनके दास हैं, उनके भजन, उनके आनंद रस के, माधुर्य रस के उत्तराधिकारी हैं। लेकिन भौतिक कामना के कारण हम भगवान से विलग हो गए हैं। तब से जीव भयो संसारी। गंगा जी अति पुनीत हैं लेकिन बहती जा रही हैं। सूर्य चंद्रमा मन और नेत्र हैं लेकिन आकाश में महाराज नित्य चमकते रहते हैं, उस पर राहु का भी भय बना हुआ है। ये भगवान के चरणों से अलग अपना अस्तित्व ढूंढने की और अपने भौतिक सुखों को, प्रतिष्ठा को ढूंढने की वजह है। इसलिए भगवान से हम कितनी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन हो भगवान के चरणों में ये विनती गोस्वामी जी की, रघुवीर गोसाई। श्री भगवान ने कहा, गोस्वामी जी आपको क्या कामना पैदा हो गई? आप मुझे कॉन्फिडेंशियल वैसे ही कह दो, इतना गान करके कुछ कह रहे हो, वैसे ही कान में कह दो, संक्षेप में शॉर्ट में बताओ क्या चाहिए। और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई, हरो जीव जड़ताई। ये जीव की जड़ता है। हम अपने को चैतन्य मानते हैं, हम अपने को पता नहीं क्या क्या मानते हैं, लेकिन जड़ हैं, जड़ पत्थर के समान है। कितना सुनने पर, यहाँ तक कि रोज कथा का भाषण करने पर भी हमारी ये जड़ता नहीं गई, हमारी किसी से आशा लगी हुई है। अगर आशा पूरी नहीं होती तो हमारी टॉकिंग टर्म्स खत्म हो जाती हैं, हमारा स्वभाव बदलकर क्रोध में परिणत हो जाता है, हम अस्वाभाविक हो जाते हैं, क्या क्या हम नहीं कर बैठते हैं। और आस, भगवान से जिन्होंने आशा लगाई है उनको कभी निराशा नहीं मिली। विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई, चाहू ना सुगति। भगवान ने कहा डिटेल तो बताओ क्या नहीं चाहते हो। सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई। ये सब नहीं चाहते तो कुछ चाहते हो। हेतु रहित अनुराग राम पद बड़े अनुदिन अधिकाई। ये विनती रघुवीर गोसाई। हो या जग में जहाँ लगिया तन की
प्रीति प्रतीति सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो, होए सिमट एक ठाई। ये विनती रघुवीर गुसा, ये प्रार्थना है, विनय पत्रिका है। यही भगवान के चरणों में प्रार्थनीय है, यही याचनीय है, यही आत्म निक्षेप कार्पण्य शरणागति का एक धर्म है। भगवान से इस प्रकार विज्ञप्ति ज्ञापित करना। कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे, राधे 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 राधे, राधा वृंदावन विलासिनी राधे राधे, राधे वृषुभान नंदिनी राधे राधे, कीर्तिदा कीर्ति दायनी राधे राधे, ललिता ललित तनी राधे राधे, विशाखार प्राण सखी राधे राधे, अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, राधे 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 राधे, कृष्ण कांता शिरोमणि राधे राधे, ब्रजेर मुकुटमणि राधे राधे, महाभाव शिरोमणि राधे राधे, श्याम कंठ हेममणि राधे राधे, कृष्ण वक्ष विलासिनी राधे राधे, श्याम गर्भ गर्भ गर्विनी राधे राधे, श्याम सुहागे सुहागिनी राधे राधे, राधे 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 राधे, श्याम जय जय श्याम जल दे सुदाम, श्याम जल दे सुदाम, श्याम जल दे सुदा सौदामिनी राधे राधे, श्याम श्याम तमाले, श्यामा श्याम तमाले कनक लता राधे राधे, राधे 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 राधे, अपार करुणामयी राधे राधे, तुम्हारे कंगाल तुम्हारे डाके, तुम्हारे डाके, तुम्हार कंगाल तुम्हारे डाके राधे राधे, एक बार देखा दिए राधे राधे, एक बार देखा दिए प्राण राखो राधे राधे, कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव दयिते, दामोदर रति वर्धन वेशे, जय हो। दामोदर रति वर्धन वेशे। श्री रविदास जी यहाँ इस पद से शुरू करना आप अपना। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी आप कृपा करो, इस पद से आगे कृपा करो प्रभु जी। जय हो।
Repeat mode.